दोस्तों स्वागत है आप सभी का सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे बाबा साहब अम्बेडकर जी के 10 अनमोल वचन जो कि हर भारतीय को पता होना ही चाहिए। दोस्तों नंबर 1 पर बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं धर्म मनुष्य के लिए बना है ना कि मनुष्य धर्म के लिए। नंबर 2 जो झुक सकता है वह झुका भी सकता है। नंबर 3 यदि आप मन से स्वतंत्र हैं तभी आप वास्तव में स्वतंत्र हैं। नंबर 4 यदि हमें अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है तो हमें अपनी ताकत, अपना बल को पहचानना होगा, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा से ही संघर्ष मिलती है। नंबर 5 जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, और जिसे लड़ना है उसे पहले पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। नंबर 6 बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं यदि यह मंदिर जाने वाली लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेगी उस दिन मेरे देश को महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। नंबर 7 बाबा साहब कहते हैं मुझे वह धर्म पसंद है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता सिखाता हो। नंबर 8 राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड ये है कि अयोग्य व्यक्ति भी जीत के आप पर शासन करने लगता है। नंबर 8 बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं इस दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है, इसलिए आधी रोटी खाना लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं पढ़ा लिखा व्यक्ति यदि अपने समाज को अंधविश्वास एवं अज्ञानता के दलदल से बाहर ना निकाल पाए तो उसके शिक्षित होने का कोई अर्थ नहीं। यदि आप वास्तव में अछूतों का उत्थान करना चाहते हैं तो आपको उनके सामाजिक व्यवस्था में स्वतंत्र नागरिक के रूप में व्यवहार करना होगा और उन्हें अपने भाग्य को रूप देने की आजादी देनी होगी। दोस्तों नंबर 3 मुझे सबसे बड़ा झटका इस बात का है कि मेरा समुदाय अभी भी अपमान की स्थिति को इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि जाति के हिंदू अब भी उन पर हावी हैं। आपको अपने स्वयं के बल पर करना होगा। आप इस धारणा को झकझोर समाप्त कर दो कि आप किसी भी तरह से किसी समुदाय से नीच हैं। दोस्तों नंबर 4 क्यों एक मानव शरीर मृतक पड़ जाता है? इसका कारण है कि जब तक मानव शरीर पीड़ा से मुक्त नहीं है, मन खुश नहीं हो सकता है। यदि एक व्यक्ति में उत्साह का अभाव है तो उसका शरीर या मन मृतक हो जाता है, यानी कि मृतक हालात में जीता है। व्यक्ति में से उत्साह कौन निकालता है? यदि कोई उत्साह नहीं है तो जीवन कठिन परिश्रम हो जाता है, घसीटने के लिए एक बोझ मात्र है यदि उत्साह नहीं है तो। कानून का असली काम समाज में दोषी को मरम्मत करना है। दुर्भाग्य से प्राचीन समाजों ने अपने स्वयं के दोषों की मरम्मत के काम की कल्पना की पर हिम्मत कभी नहीं की। फलस्वरूप यह सब कानून सड़ गए, यानी कि उनका कोई इस्तेमाल नहीं हो पाया। सभ्यता एक सतत प्रक्रिया कभी नहीं रही। यहाँ राज्य और समाज थे। एक समय ऐसा था जब यह सभ्य थे। समय के पाठ्यक्रम में कुछ ऐसा हुआ कि ये समाज स्थिर हुए और सड़ गए। दोस्तों यह खुद भारत के इतिहास से साफ हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत उन देशों में से एक ऐसा देश है जो कि प्राचीन सभ्यता का दावा कर सकता है। भारत एक अजीब देश है। इसके राष्ट्रवादी और देशभक्त अजीब लोग हैं। भारत में एक देशभक्त, एक राष्ट्रवादी वह हैं जो खुली आंखों से देखते हैं कि उनके अपने साथी मनुष्यों जैसा व्यवहार कर रहे हैं या नहीं, लेकिन उसकी मानव तो इसका विरोध नहीं है। वह जानता है कि बिना कारण बिना वजह
इन पुरुषों और महिलाओं के उनको अधिकारों से वंचित रखा गया है। हिंदू धर्मों में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं, हम सबसे पहले और सबसे आखिरी में भारतीय हैं। जाति ही भारत को एक राष्ट्र बनाने के कार्य में सबसे बड़ी रुकावट है। अगर भारत को एक राष्ट्र बनाना है तो जाति को समाप्त करना पड़ेगा। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते थे, जीवन लंबा होने की बजाय हमारा जीवन महान होना चाहिए। लोकतंत्र सरकार का एक रूप ही नहीं बल्कि सामाजिक संगठन का एक रूप है। अधिकार तभी तक वास्तविक हैं जब उपाय उनके साथ है। यदि पीड़ित व्यक्ति अपने अधिकारों पर हुए आक्रमण पर सहारा लेने के लिए कोई कानूनी उपाय नहीं है तो ऐसे अधिकार देने का कोई लाभ नहीं। लोक और अनेक धर्म का न्याय सामाजिक नैतिकता के आधार पर सामाजिक मानकों द्वारा किया जाना चाहिए। किसी अन्य मानक का कोई अर्थ नहीं है। पुरुष नश्वर है और विचार भी। एक विचार को प्रसार की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी कि एक पौधे को पानी की, अन्यथा दोनों ही सूख कर मर जाते हैं। दोस्तों, और एक विचार को प्रसार की उतनी ही आवश्यकता है जितनी एक पौधे को पानी की, अन्यथा दोनों ही सूख कर मर जाते हैं। जाति ही भारत को एक राष्ट्र बनाने के कार्य में सबसे बड़ी रुकावट है। अगर भारत को एक राष्ट्र बनाना है तो जाति को समाप्त करना होगा। हम सबसे पहले और सबसे आखिरी में भारतीय ही हैं। हिंदू धर्म में विवेक, कारण, स्वतंत्र सोच के लिए, विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। लोकतंत्र सरकार का एक रूप ही नहीं बल्कि सामाजिक संगठन का एक रूप है। लोग और अनेक धर्म का न्याय सामाजिक नैतिकता के आधार पर सामाजिक मानकों द्वारा किया जाना चाहिए। किसी अन्य मानक का कोई मतलब नहीं। वास्तव में अगर मैं यह कहूं कि एक नए संविधान के तहत कुछ भी गलत हुआ हो, इसका यह मतलब नहीं कि हमारा संविधान गलत है। इसका यह मतलब है कि हमारा संविधान गलत लोगों के हाथ में है। जीवन लंबा होने की बजाय जीवन महान होना चाहिए। अधिकार तभी वास्तविक हैं जब उपाय उनके साथ है। यदि पीड़ित व्यक्ति को अपने अधिकार पर हुए आक्रमण पर सहारा लेने के लिए कोई कानूनी उपाय ना हो तो ऐसे अधिकार देने का कोई मतलब नहीं। यह शरारत हिंदू शास्त्रों द्वारा प्रस्तुत की गई है कि उच्च वर्ग के लोगों की सेवा करके शूद्र मोक्ष प्राप्त करता है। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर जी के यह उच्च और महान विचार थे जिन विचारों पर पूरी दुनिया चल रही है आज। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।